हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, आइडियाज को एक्सचेंज करने का एक ऐसा मैनर है या एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो सेंडर है, जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है या अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहा है या अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है टू समवन एल्स, उनको एक ऐसे फ्लुएंट मैनर में या एक ऐसे मैनर में इस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करे जिसके थ्रू जो रिसीवर है वो उसे फ्रूटफुल मैनर में, प्रॉपर तरीके से उसे बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सके या समझ सके। यानी कि जो सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है या अपने आइडियाज को या अपने थॉट्स को सेंड कर रहा है, तो रिसीवर उसे इजीली रिसीव कर सके, समझ सके, और वो कम्युनिकेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रूटफुल मैनर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं या वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का भी कोई डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को कंटेन करके रखता है। लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने आप में ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें कि अगर हम किसी सामने वाले पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, या जो हम लैंग्वेज यूज में ले रहे हैं वो रिसीवर उसे इजीली समझ सके। लैंग्वेज भी सिंपल होनी चाहिए ताकि हम हमारी इंफॉर्मेशन को इजीली उसे समझा सकें या ट्रांसफॉर्म कर सकें। नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो अपने आप में किस टाइप के फीचर्स को कंटेन करके रखता है। Now, the first one is effective communication helps to understand a person or situation in a better way. एक effective communication एक ऐसा communication है जो कि हमें जो अगला पर्सन है उसे समझने की, या वो किस परिस्थिति में है या किस टाइप की सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को समझने की हमें जो है प्रॉपर तरीके से हम उसे इजीली समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम सेंड करना चाह रहे हैं जिस भी पर्सन को, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को हम उसे समझा सकें, वो किस सिचुएशन में है या किस सिचुएशन में हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, इन अ बेटर वे हम इजीली हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन और अ सिचुएशन इन बेटर वे। हम जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं हम उस पर्सन को भी समझ सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, क्या है, हमें कैसी इंफॉर्मेशन उसे देनी चाहिए, या वो अभी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के जो सिचुएशन में है या नहीं है, या किस सिचुएशन में उसको उस इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहिए जिसके थ्रू कि वो इजीली उसे ग्रैब कर सके या एक्सेप्ट कर सके। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाह रहे हैं और हम किसी इंफॉर्मेशन को अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वो उस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो उसे समझ सके, सो एट दैट टाइम हमारे द्वारा कम्युनिकेट की गई इंफॉर्मेशन अपने आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। मीन्स अगर हम सिंपल से बात करें कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल है और उसको हियरिंग प्रॉब्लम है और हम हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं या ट्रांसमिट करते जा रहे हैं, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अवर
information because he have a hearing problem. So it's a type of situation. ये भी हमें समझना होता है कि वो पर्सन जिसे हम इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाह रहे हैं वो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है. सो इट्स अ मेन मोटो हाउ टू कम्युनिकेट अवर इंफॉर्मेशन इन एफिशिएंट मैनर, जिसके थ्रू हम उस पर्सन को भी समझ सकते हैं या वो पर्सन उस सिचुएशन में है कि वो उसको ग्रैब कर सके हमारी इंफॉर्मेशन को. सो it's a main important part. Now we look forward about the second point. It enables us to solve the differences, build trust and respect in the organization. In general terms, अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर किसी प्रकार के कोई डिफरेंसेस हैं या कोई डाउट्स हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. उन डिफरेंसेस को जो है हम हटा सकते हैं और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो उनको हम इजीली उनमें क्या कर सकते हैं, उन एम्प्लॉयज में जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं. हम लोग एक विश्वास जो है उसे पैदा कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट को क्लियर हम लोग इजीली कर सकते हैं कि किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, क्यों ये जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड करना चाह रहे हैं उसमें किसी प्रकार की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको उन डिफरेंसेस को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं. एंड रेस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा फ्रूटफुल एनवायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके, उनमें किसी प्रकार के कोई डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट नहीं हो. मींस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि क्या कर रहा है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको इजीली यूज में ले सकते हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिफरेंसेस हैं या कोई डाउट्स हैं तो हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कम्युनिकेट करके इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. और उनको क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन डाउट्स को, उन डिफरेंसेस को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं और इजीली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं या कलीग्स जो हैं उनमें ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं. सो इट्स अ सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव communication. Now we will go for third communication importance in next session. Okay, I hope you understand about both of the importance of effective communication. Thank you.